अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ अरेबिक पराठा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसको अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। साथ ही आप अगर इसको ब्रेकफास्ट में लेंगे तो ये काफ़ी हैवी हो जाता है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इस अरबी पराठे का नाम है मतबक, लेकिन इसे मुतब्बक भी बोला जाता है। नाम में क्या रखा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है और इसको मैंने सादा गर्म पानी से, हल्के से गुनगुने पानी से गूंद करके तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है, साथ ही 2 टेबल स्पून ऑयल डाल करके इसको बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करके रखा है। ये देखें, आप चपाती के लिए आटा गूंद कर तैयार करती हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही डो मैंने बना करके तैयार करके रखा है, ताकि ये थोड़ी देर रेस्ट कर ले, इसलिए मैंने पहले इसको गूंद करके रख दिया है। 300 ग्राम हमारे पास चिकन का कीमा है, ये बहुत जल्दी से बन जाता है, इसलिए मैंने चिकन का कीमा यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो रेड मीट में भी बना सकते हैं या फिर आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। एक टमाटर लिया है, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। स्प्रिंग अनियन ली है, ये मैंने छोटा हाफ बाउल ले लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 हरी मिर्चें लेकर इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली थी ताकि ज़्यादा तीखापन ना आए। साथ ही हमने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं और अंडे में डालने के लिए हमने यहाँ लिया है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। चिकन को पकाते वक्त जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमने 3 से 4 लहसुन के जवे लिए थे, यानी कि गार्लिक, उसको लेकर के हमने बारीक कट कर लिया है। साथ ही 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट ले लिया है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे पास सॉल्ट। हाफ़ टी स्पून हमने रेड चिली पाउडर ले लिया है। हाफ़ टी स्पून ही हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर क्रश करके ले लिया है। साथ ही हमने एक मीडियम साइज़ की अनियन ली थी, इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। हरा धनिया लिया है, ये हम फिलिंग के अंदर ऐड करेंगे, अंडे के अंदर जब हम अंडे तोड़ेंगे तब ऐड करेंगे। चिकन को कुक करने के लिए हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ये देखिए, इसको मैंने गरम कर लिया है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है ये। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे गार्लिक, जो हमने बारीक बारीक कट करके रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। इसी के साथ इसके अंदर हम अनियन ऐड कर देंगे, ताकि अनियन को भी थोड़ा सा सॉटे कर लें, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। इसमें मैंने स्प्रिंग अनियन के जो बल्ब होते हैं वही ज़्यादा यूज़ किए हैं। इसको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अनियन हमारी सॉटे हो चुकी है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे कीमा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में इसे अच्छा सा भून लेंगे। चिकन का कलर हमारा वाइट हो जाता है तब तक हम इसको भूनेंगे। चिकन को हमने तकरीबन 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, ऑयल के साथ में अच्छा सा भून चुका है ये। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने काली मिर्चें ली हैं, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कीमे को कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। वैसे तो ये कीमा है बहुत जल्दी से टेंडर हो जाता है, इंडियन चिकन जो होता है वो एकदम स्टीम में ही हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको कवर कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे ताकि कीमा अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले चिकन के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स भी हो गए हैं और थोड़ा सा ये भुन भी गए हैं, मतलब कच्चापन इसके अंदर नहीं है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 50 ml के करीब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर देंगे और इसे कर देंगे कवर और कवर करके पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। हमारे चिकन को कुक होते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और चिकन के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये एकदम से खुश्क हो चुका है और चिकन बिल्कुल टेंडर हो गया है। तो फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि इसको हमें अंडे के अंदर डालना होगा। अंडे के अंदर अगर हम गरम चिकन को ऐड करेंगे तो अंडा हमारा वहीं पे क्रम्बल हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। चिकन हमारा जब तक ठंडा होता है हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे स्प्रिंग अनियन, साथ ही ऐड कर लेंगे टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया हम थोड़ा सा बचा देंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा हम बचा देंगे। और इसी के साथ हम सारे पाउडर ऐड कर लेंगे। सॉल्ट और काली मिर्चों का पाउडर हमने यहाँ ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हम अंडे ऐड करेंगे। तीनों अंडे हमने ऐड कर लिए हैं। अब इसे हल्के से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों में। सारी चीज़ें मतलब ये सारी फीलिंग हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए।
अंडे के साथ भी और चिकन के साथ भी। तो चिकन हमारा ठंडा हो चुका है, उसे भी हम यहाँ ऐड कर लेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, तो हम इसको साइड रख देंगे। अब इसके पेड़े बना लेंगे पराठे बनाने के लिए। तो हमें बहुत छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार करने हैं, बहुत बड़े नहीं। ऐसा जैसे कि एक बड़ा नींबू होता है, इतने बड़े पेड़े बना करके हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए पेड़े बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे हथेली और अंगूठों से। इसको चकेल कहते हैं। इसको हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे ताकि रोटी बेलने में हमें आसानी हो जाए। अब इसे हम फिर से मैदे में डस्ट करेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। और जितना पतला हो सकता है हम इसको उतना पतला बेल कर तैयार कर लेंगे। इसकी जो रोटी होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, तो हम इसको बहुत पतला सा बेल कर तैयार करेंगे। इसीलिए हमने डो बहुत कम लेकर तैयार किया है, मतलब बहुत छोटा सा पेड़ा बनाया है। बहुत पतली सी हमने रोटी बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए, इसे हमने बहुत ही बारीक तरीके से, इसके अंदर अगर हम उंगलियां इस तरीके से डाल रहे हैं तो ये नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा पतली बेल कर हमने तैयार की है। आप इसके शेप का फिक्र ना करें, बस इसको बारीक तरीके से बेल लें। अब इसके अंदर हम फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भर लें, अगर कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। तो मैं यहाँ पर इतनी फिलिंग रख दूँगी, तकरीबन ये 2 चम्मच मैंने भर भर के रखे हैं। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। ये थोड़ी सी फिलिंग और ऐड करनी है। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे, इस तरह उठाएंगे और यहाँ इसको रख देंगे। इसे थोड़ा सा दबा देंगे। साथ ही यहाँ से हम उठाएंगे, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये मिल जाए, इसकी फिलिंग बाहर निकल कर ना आए, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा दबा दिया है। अब हम यहाँ से भी उठाएंगे, इस तरीके से यहाँ से भी दबा देंगे, हल्का सा दबा देंगे। तवा हमारा गर्म है, तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरीके से। और इसी तरह से हम इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। एक तरफ से हल्का सा ये सिकता है तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं और ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है क्योंकि थोड़ी सी ठंड है। घी के जो पराठे होते हैं वो फ़ौरन तो खा लिए जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी रख दो तो वो ठंडे हो जाते हैं, मतलब घी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आज ऑयल का यूज़ किया है। अब इसको हम फ्लिप करके चेक कर लेंगे कि ये नीचे से पका है या नहीं। तो ये हल्का हल्का सा पका है अभी, क्योंकि फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से पक जाए, आराम से नीचे से पके, आराम से। इसका जो कच्चापन होना नहीं चाहिए अंडे का, इसके अंदर हमने अंडा ऐड किया है तो अंडे का कच्चापन नहीं आना चाहिए, आराम आराम से ये सिकता रहेगा। इसे मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करके रखा है। इसको हमने फ्लिप कर दिया है। नीचे से मैंने देखा तो इसका कलर ऐसा आ गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अलट पलट कर दें ताकि इसका जो कलर है दोनों तरफ से एक जैसा ही आ जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से सिकता रहे। अब इसे हम आराम आराम से सेकेंगे, बिल्कुल स्लो ही करा हुआ है मैंने फ्लेम को। इसको हल्का हल्का सा हम प्रेस करते हुए सेक लेंगे। पराठा हमारा दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हमें इसे सेकना है। अब इसको हम दोबारा से फ्लिप कर देंगे। देखिए नीचे से कैसा कलर आया है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है हमारे पराठे के अंदर। इसको हल्के हल्के से हम इस तरीके से फ्लिप करते हुए सेक लेंगे, हल्का हल्का सा दबाएंगे ताकि अंडा अंदर से अच्छे से सीख जाए। अब दोनों तरफ से कलर बहुत अच्छा सा आ गया है हमारे पराठे के ऊपर। तो हमें क्या करना है कि जो किनारे होते हैं इनको भी हम सेक लेंगे, इस तरह से खड़ा करके सेक लेंगे ताकि ये अच्छे से सीख जाए, इनका कलर भी अच्छा सा हो जाए। ये देखिए अब इस तरफ से हम कर लेंगे। पराठा हमारा हर तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सिक गया है, बहुत क्रिस्पी सा हुआ है। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से और पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। पराठा हमारा बन चुका है। अब इसको हम कट करके दिखाएंगे। तो अब अंदाज़ा लगाइए इसकी आवाज़ से कि कितना ये क्रिस्पी है। ये देखिए कितना शानदार बनकर तैयार हुआ है हमारा पराठा। आप ये देखिए, तो ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरीके से सिक चुका है, फिलिंग हमारी पकी हुई है, बहुत अच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम और पराठों को बनाकर तैयार कर लेंगे। अरेबिक पराठा हमारा मुतब्बक या फिर मुतब्बक बनकर तैयार है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। इसे गर्म और ठंडा दोनों ही खाया जा सकता है क्योंकि ये इसके अंदर चिकन डला हुआ है
और साथ ही आप इसको अपने फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। कहीं जाना हो तब भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्म भी अच्छा लगता है और ठंडा भी अच्छा लगता है। तो आप इसको अपने फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, लाइक और शेयर करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।